तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, लेकिन 12 बजे से पहले ही डाल दूँगी। और आज है मेरा लॉन्ग व्लॉग, नॉट मिनी व्लॉग। हे गाइस, जय श्री राधे, सभी को वेलकम अगेन टू माय मिनी व्लॉग। नहीं, मिनी व्लॉग नहीं, आज मैं बनाने वाली हूँ लॉन्ग व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कोई लोग 20 को मना रहे हैं, कोई लोग 21 को मना रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मैं तो सोच रही मैं दोनों ही दिन मना लूँ, क्योंकि जब वनवास पूरा करके श्री राम जी अयोध्या लौटे थे, तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ था। नंदनी नीचे, नंदनी। तो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में पूरा त्योहार मना लिया गया, बहुत दिन तक खुशियाँ मनाई गई राम जी के लौटने की। तो इसलिए आज हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे और अभी मनाते रहेंगे जब तक भैया दूज गोवर्धन पूजा जब तक नहीं होती है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली फिर से नंदनी की तरफ से भी। नंदनी से हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली सभी को। तो मैं आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ इडली और चटनी। नंदनी को दलिया खिला दिया है। नंदनी, और खाओगी बेटा? फिनिश कर लो प्लीज। खाओगी? 1 2 3 4। नहीं खा रही है, काम तो हो चुका है। और सोचते हैं हम आज ही लक्ष्मी बना लें, या देखते हैं जो भी होगा। 2 दिन पूरे त्योहार के लिए कोई बात नहीं, जैसा लगेगा वैसे हम करेंगे। और अभी मैं देखती हूँ मेरी इडली बन गई है, नहीं बन गई। नंदनी वहाँ बर्तनों से खेलने लगी। नंदनी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ, चलो पापा ही बुला रहे बेटा, चलो। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स और जो चने होते हैं उनको रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मेरी इडली ऑलमोस्ट हो गई होगी। और यहाँ पर नंदनी बर्तनों की सफाई कर रही है। नंदनी को छुड़वा दिया है थोड़ी देर के लिए उसकी नानी के घर, क्योंकि मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करनी है और उसके पापा भी कहीं जा रहे हैं। तो अकेले में साफ़ सफाई के साथ उसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत दौड़ती भागती रहती है, डर लगता है गिरने की। और मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में देखती हूँ रामायण। आजकल मेरे को रामायण का सुरूर लगा है। मैंने इडली का ढक्कन खोला और 2 इडली गायब। कैसे गायब हो गई है मेरी इडली? मजाक कर रही हूँ फ्रेंड। यहाँ पर मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि बैटर जो था उतने में ही फिनिश हो चुका था। और यहाँ पर मैंने अपनी जो चटनी थी वो ग्राइंड कर ली है। और फिर मैं देख रही हूँ रामायण। ये कौन सा पार्ट देख रही थी मैं? एक बार और मोबाइल दिख जाता तो मैं देख लेती। मेरे ख्याल से वो देख रही थी मैं जब महाभारत चल रहा था और अर्जुन भीष्म पितामह से बातें कर रहे थे। और जो अर्जुन थे वो थोड़ा इमोशनल हो जा रहे थे कि भीष्म पितामह पे मैं वार नहीं कर सकता, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे। और तब तक मेरी यहाँ इडली चटनी सब कुछ रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें मैंने वो तड़का नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ पहले किचन पूरा साफ़ कर लूँ, सफाई कर लूँ, उसके बाद हो गई है किचन की सफाई, मतलब उसके बाद खाऊंगी। बन तो गया है। और मेरा रामायण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर जो एपिसोड चल रहा है ये चल रहा है, कर्ण को पता चल जाता है कि उसकी जो जन्म देने वाली माँ है कुंती है, तो वो अपनी राधा माँ से पूछता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ एंड ऑल। तो यहाँ पर को मैंने नंदिनी की बोतल को उबाल दिया है। और फिर उसके बाद बगल में मैंने रख ली है कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर, क्योंकि मैं इडली को करने वाली हूँ फ्राई। शायद मैं यहाँ पर आपको यही बता रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया है हल्का सा रिफाइंड, और उसमें जीरे का नहीं होता तड़का, राई और हल्की सी मेथी भी डाली है, मुझे पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ इसी में से निकाल के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अलग अलग वो नहीं होगा, मतलब टाइम भी लगेगा और समय, गैस भी वेस्ट होगी, सब कुछ वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा गर्म करा और इसमें से निकाल के चटनी में भी तड़का लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने इडली को पीस कर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये देखो आलू के गुटके जैसे लग रहे हैं। और ये मेरी चटनी हो गई तैयार। लेकिन मैंने एक बार ऐसे खाई थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं फिर ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पॉज रखा है, फिर मैंने प्ले कर दिया है। वहाँ पर कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं।
और फ्राइड इडली हो रही थी, बहुत टेस्टी। उसके बाद मैं चले गई मम्मी के घर क्योंकि नंदनी वहीं थी। जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, यहाँ पर देव अपने दादू के साथ मज़े से बाहर का नज़ारा देख रहा था। फिर मैंने उसको बहुत सारा प्यार किया। मैं अंदर गई, इनका डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था, दिवाली की प्रिपरेशन। यहाँ पर पूजा और पंकज जो दिल्ली में स्टिकर्स लगाते हैं वो लगे थे। और मैंने पूछा नंदिनी कहाँ है, तो ये थी ऊपर। तो मैं इस देव को भी ऊपर लेके आ गई। तो थोड़ा वो चिढ़ भी रही थी कि मम्मी ने इसको क्यों पकड़ा है। और अभी देखो कितना प्यार कर रही है, उसको अच्छा मानती है। बस बहुत देर तक कोई और पकड़ ले तो थोड़ा सा उसके अंदर जेलेसी वाली जो भावना है ना, इमोशन है, वो आ जाता है। अभी देखना है इसको, ये देखो रोने लग गई बेचारी, अपने आंसू पोंछ रही है। ये दोनों रोने लग गए। फिर उसके बाद हम मंदिर वाले रूम में गए और यहाँ पर दोनों बच्चे अपने दादू और नानू की गोद में बैठ गए और फ़ोटो करवा रहे थे। फिर उसके बाद खाना नंदनी को खिलाया। और यहाँ पर आ गए हैं गन्ने, और 2 गन्ने लाए थे। एक गन्ना मम्मी के यहाँ का हो जाएगा, एक हमारे यहाँ का गन्ना हो जाएगा। फिर मैंने इसको रख दिया था। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे और थोड़ा बहुत डेकोरेशन की, मंदिर भी सजाया। और जो क्लास वाला रूम है जहाँ पे मैं क्लास रहती हूँ वो भी डेकोरेट किया। और फिर देखिए नंदनी को यहाँ पर उसकी एक्टिंग स्टार्ट हो गई, दुपट्टा लेके अंदर से आ गई और यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही है, राधे 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 कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना राधे राधे, तो वो क्लैपिंग और हाथ भी ऊपर करती है। और ये देखिए कैसा लग रहा है, ये मैंने डेकोरेट किया है। बस अभी सरस्वती माता पे माला नहीं चढ़ाई है, मैं चढ़ाऊँगी, लगाऊँगी मतलब। और देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहीं पर मैं वीडियो और रील यहीं पर बनाऊँगी। फिर मैं अंदर गई, थोड़ी देर सो गई। नंदिनी सोने कहाँ देती है, मेरे माथे पे बिंदी लगी है, उसके पीछे ही पड़ गई थी। फिर मैंने लाइट ऑन कर दी, मैंने कहा चल बिंदी से ही खेल मेरी, देखो ज़रा उसके साथ। फाइनली उसने बिंदी निकाल दी मेरी। और फिर उसके बाद अपने कलर्स लेके आ गई, मेरी मम्मा ओपन ओपन ओपन। मैंने तो 2-3 बार ओपन किया ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या, खेलने लगी। मेरा मन बार बार बाहर जाने का कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर बनानी है वीडियो। तो बाहर नंदिनी भी अपने पापा के साथ कैंडल जला रही थी, ये देखिए, और डर भी रही थी। फिर मैंने बनाई डांस वीडियो, डांस रील। और नंदिनी एक बार में कहाँ ही बनाने देती है, तो बार बार बीच में आ जा रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको लेकर ही बनाती हूँ। आप इंस्टाग्राम में ज़रूर देखिएगा, मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगी। और मैं यहाँ पर बाहर आ गई, ये एरोप्लेन वाला बॉम्ब है, मैं उसको जलाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने जलाया ये रस्सी बम, नहीं पता नहीं कौन सा बम है, बहुत तेज़ फूटता है। फिर इसको भी मैंने जलाया। और फिर हमारे घर आ गए थे कृति, नेहा लोग आए थे। और यहाँ पर देखो कृति और नंदिनी की चल रही है मस्ती। यहाँ हो रही है इनकी कथक की प्रैक्टिस। चल गया, दीदी चली जाएगी फिर वहाँ नहीं। कोई बात नहीं, क्या कर देती हूँ, ताली भी लगा रही हो। और फिर यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया है डिनर। तो डिनर में हमने आज बाहर से ही ऑर्डर किया था क्योंकि नेहा ने लास्ट मोमेंट पे बताया कि वो आ रही है, तो इसलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करते हैं, बातें करेंगे और खाना बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। वाह, और नेहा लेके आई है यम यम सोन हलवा, तो मैंने कहा चल तू लेके आई है, साथ में ही खाएंगे। फिर जाने का समय हुआ इन लोग का, तो नंदिनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मुझे इनके साथ ही जाना है, मतलब ना एक थोड़ी सी जिद टाइप की करने लगी, मुझे इसी में जाना है क्योंकि उसे कृति के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उसको हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकाला। और फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग कैसा लगा। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।